अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनके बारे में सदियों से लोग मुबालगा भी करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बुग़्ज़ और तासुब की वजह से इनकी असल अज़मत बयान ही नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेर खुदा असदुल्ला हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत कोई आम मौजू नहीं है। इनकी ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी है जिसे पढ़ने और बयान करने में बहुत एहतियात, बहुत अदब और बहुत तहकीक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी शान में ना कमी होनी चाहिए ना मुबालगा। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत ही सोच समझकर, बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ तैयार की गई है, ताकि आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की वो रोशन हकीकतें बताई जाएं जो तारीख़ के सीने में आज भी जगमगा रही हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारीख़ के औराक को पलट कर देखें तो एक घर ऐसा नज़र आता है जो इज़्ज़त, उसूल, शराफत और इंसानियत का मरकज़ था। वो घर था बनी हाशिम का, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई, और इसी मुबारक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यह सन 600 ईस्वी के करीब का ज़माना था। जिस लम्हे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई, तारीख़ के दरवाज़े जैसे खुद खुल गए, क्योंकि ये आने वाला बच्चा मुस्तकबिल में इस्लाम के सबसे बड़े हीरोज़ में से एक बनने वाला था। पैदाइश का ऐलान हुआ तो मक्का के लोग कहने लगे, अबू तालिब के घर एक अजीम बच्चे की आमद हुई है। और दोस्तों, वक्त ने साबित किया कि वो अंदाज़ा गलत नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन ही से एक ऐसे शख्स की सोहबत नसीब हुई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहत का ज़माना था, हालात सख्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की मदद के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर ले लिया। सोचें, एक बच्चा जिसका बचपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा हो, इसकी तरबियत कैसी होगी, इसका अखलाक कैसा होगा, इसका ईमान कितना मजबूत होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हर अमल, हर अंदाज, हर फैसले में वही रोशनी दिखाई देती है जो इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मिली। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत शुरू की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र में सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन दिल पक्का, फैसला मजबूत और सोच बेहद साफ। इस्लाम की दावत सुनी तो फौरन मान लिया। ना कोई सवाल, ना कोई तरद्दुद, ना कोई डर। ये थे वो नौजवान जिन्होंने बचपन ही में अपने दिल को इस्लाम के नूर से भर लिया था। दोस्तों, ज़रा इस वाक़े पर गौर करें। कुरैश ने फैसला किया कि सारी रात का घेराव करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अली, आज रात तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाना। सोचें, बाहर तलवारें लिए दुश्मन खड़े हैं, शहर की रात सन्नाटे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और एक नौजवान पूरे यकीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर संभाल लेता है। वो रात सिर्फ नींद नहीं थी, वो एक ऐलान था। अली अपनी जान नबी की अमानत समझते हैं। ऐसी मिसाल पूरी तारीख में कहीं नहीं मिलती। अब बात करते हैं ग़ज़वात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत की। ग़ज़वा बदर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 बड़े मुशरिकीन के मुकाबले में आए और तीनों को एक एक करके शिकस्त दी। मदीना के मुसलमान इनकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। ग़ज़वा उहद। जब बहुत से लोग पीछे हटने लगे,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پہاڑ کی طرح کرے رہے۔ غزوہ خندق، عرب کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود پورے لشکر کو چیلنج دے رہا تھا۔ کوئی آگے نہ بڑھا، صرف ایک آواز آئی، میں جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ اور تاریخ نے دیکھا، ایک ہی وار میں شیر خدا نے خندق کا رخ بدل دیا۔ خیبر کا دروازہ، یہ واقعہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ خیبر کا مضبوط لوہے کا دروازہ درجنوں آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اٹھا لیا۔ یہ معجزہ نہیں، یہ ایمان کی طاقت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پہلوان نہیں تھے، وہ قرآن مجید کے حافظ، مفسر اور عالم بھی تھے۔ قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کے گواہ، ناسخ و منسوخ کے ماہر، حدیث کے راوی، اسلامی فقہ کے اصول دینے والے، بہترین قاضی، سب سے منصف حاکم، نہج البلاغہ کے خطبے، دعائیں اور اقوال آج بھی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے تاریخ میں مثال ہیں۔ کوئی غریب ہو یا امیر، عرب ہو یا عجم، دوست ہو یا دشمن، انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ ایک بار ایک یہودی نے عدالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ کیا۔ قاضی نے دونوں کو برابر کھڑا کیا اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے سچا خلیفہ، ایسا کردار جو ظالموں کو بھی جھکا دے۔ دوستو، اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دل کی زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ خاموشی حکمت کے دروازے کھولتی ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے موتی کسی عام انسان کے نہیں ہوتے۔ جب ایک رات مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو پہلا جملہ تھا، فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ایسی موت صرف انہی کو ملتی ہے جو ساری زندگی اللہ کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بہادری بھی سکھاتی ہے، علم بھی سکھاتی ہے، عدل بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی۔ لیکن یاد رہے، ان کی سیرت کو پڑھنا بھی ذمہ داری ہے، نہ مبالغہ، نہ غلو، نہ کمی، درمیانی راستہ، سچائی اور تحقیق کا راستہ، وہی اصل محبت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔